गर्भवती होने की कोशिश करते समय जब आप गर्भवती हो और स्तनपान करा रही हो तो अच्छा खाना कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। जी हाँ, एक बच्चे के जीवन के पहले 500 दिन गर्भ में उनके गर्भधारण से लेकर उनके जन्म के 6 महीने बाद तक उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और कमज़ोर अवधि होती है। इस दौरान बच्चा अच्छे पोषण के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये है कि इस अवधि के दौरान अपना खास ख्याल रखना और अच्छा खाना खाना आपके बच्चे को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत देने में काफ़ी मदद करता है। और बहुत सारी महिलाएं ये नहीं जानती है कि कैसे प्रेगनेंसी की शुरुआत करें, उन्हें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है और किस पर भरोसा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं। तो किस पर भरोसा करें या किस पर भरोसा हम नहीं करें, उनको ये भी पता नहीं होता है। तो आज का वीडियो उन होने वाले माँओं के सवालों के जवाब देने के लिए मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गर्भवती होने से पहले अपने शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने के लिए अच्छा खाना महत्वपूर्ण है। मतलब कि आप सोच रही हैं कि अभी आपको बच्चा करना है तो आपको उससे पहले अपने शरीर को हेल्दी रखना पड़ेगा, और वो भी आपको हेल्दी खाने के साथ, और एक स्वस्थ गर्भावस्था की संभावना बढ़ जाए। मतलब हेल्दी तरीके से आप अगर खाना खाएंगी तो आपकी जो हेल्दी गर्भावस्था है उसकी संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपका वजन अस्वस्थ है तो यह गर्भ धारण करने में बाधक बन सकता है। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप में मोटापा ज़्यादा है, तो आपका जो प्रेगनेंसी के दौरान है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए उससे पहले आप अपनी बॉडी पर ध्यान दें कि क्या आप बच्चा कंसीव कर सक रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो आप किसी बच्चे को जन्म दे पाएंगी। गर्भवती होने का प्रयास करते समय स्वस्थ भोजन करना और सक्रिय जीवन शैली अपनाना सबसे अच्छा है। नियमित पौष्टिक घर का बना खाना, दिन में 3 बार भोजन और बीच में हल्का नाश्ता, और हर दिन 3 से 5 बार फल और सब्जियां खाएं। अगर आप चाहती हैं कि आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती हैं तो उससे पहले आप सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखें। अगर आप बाहर का बहुत खाती हैं तो वो आदत आप छोड़ दें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने शरीर को आप हेल्दी रखेंगी, तभी आप हेल्दी और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। इसमें आप साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ और फोलेट, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने पर आप ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपने खाने में आप शामिल करें। यह सब आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए रहते हैं। वो सारे पोषक तत्व अगर आपके शरीर को मिल जाएंगे तो आपका शरीर हेल्दी और स्वस्थ हो जाएगा। और खाना बनाते समय डबल फोर्टिफाइड नमक, एक प्रकार का टेबल नमक जिसमें आयरन और आयोडीन मिलाया जाता है, तो इसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। और आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी खाने के लिए अच्छे खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें वसा, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है। ये खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और आप ट्रांसफैट और ख़राब वसा खा रहे हैं उसकी मात्रा आप सीमित करें। जैसे ट्रांसफैट में जैसे कि पेस्ट्री, बिस्किट, केक और चिप्स में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए और होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक है, तो इनको अपने डाइट में आप बंद ही कर दें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे भोजन से बचने की कोशिश करें जिसमें बहुत अधिक संतृप्त वसा और बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल हो। इसमें घी, मार्जरीन, स्प्रेड वसा युक्त मांस, अंडे की जर्दी और सॉसेज जैसे उत्पादक शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में आप कम ही कर दें, क्योंकि हेल्दी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करें और अनहेल्दी चीज़ों को अपने डाइट से बाहर कर दें। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें कच्चे या अध पके पशु उत्पाद और बिना पौष्टिकीकृत दूध जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं।
ऐसी सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। और आपको नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना खाने का एक टाइम आप फिक्स करके आप खाना खाएं, मतलब कि आपने नाश्ता कौन से टाइम पे किया है तो आपको लंच कौन से टाइम पे करना है, आपको डिनर कौन से टाइम पे करना है और शाम का नाश्ता किस टाइम पे करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन खाएं। और आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं और हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में आप शामिल करें। जूस हो गया, फ्रूट हो गया, दलिया हो गया या फिर ओट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को मतलब कि अपने शरीर को मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें दें जिससे कि आपका मोटापा भी ना बढ़े और आपका शरीर हेल्दी और तंदुरुस्त रहे। और वसायुक्त भोजन खाने से बचने की कोशिश करें। और अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी मात्रा आप कम कर दें। अगर आप सोच रही हैं कि बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप कोई बच्चा हो, तो चाय कॉफ़ी अगर आप बहुत ही ज़्यादा पीती है ना, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि उसको आप कम कर दें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गैस एसिडिटी होना एक नॉर्मल बात होती है। अगर आप चाय कॉफ़ी का अगर वही आपकी तलब रहेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी की वजह से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और अच्छी तरीके से आप अपने बच्चे को और अपने शरीर को पोषक तत्व नहीं दे पाएंगी, क्योंकि गैस एसिडिटी की वजह से आप कुछ खा भी नहीं पाएंगी। और आपको किसी धूम्रपान की आदत है तो इसे जल्दी ही छोड़ दे। अगर आप कुछ भी नशा वशा करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, अगर आप कुछ भी धूम्रपान करते हैं तो उस आदत को आप छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। प्रेगनेंसी के पहले ही छोड़ दे। ये सारी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो फिर बात आती है कि प्रेग्नेंट होने पर क्या क्या खाना चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और अब तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे हमारा शरीर और हमारे बच्चे का जो शरीर है वो भी हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। एक स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए आपको आराम, स्वच्छ वातावरण और गर्भावस्था संबंधी स्वस्थ देखभाल और स्वस्थ पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। मतलब स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, मतलब कि आप जिस माहौल में रह रही, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो सारा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जैसा खाना खा रहे हैं, खाने का ही असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। हमारे सोच, हमारा विचार, हम किस तरीके से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, वो सारा असर हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इस दौरान आप ध्यान रखें कि आपको किस माहौल में रहना चाहिए और किस माहौल में रहना नहीं चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आप बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को किस तरीके से संस्कार दे सकती हैं, किस तरीके के माहौल में रहना चाहिए। उस सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियो के जरिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जब आप गर्भवती होती है तो आपके और आपके बच्चे के विकास के लिए आपके शरीर को सामान्य से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो अपने शरीर को ही खाना देना है, लेकिन आप प्रेग्नेंट होने के बाद आपको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके का खाना आप खाएंगी वैसा ही आपके बच्चे को मिलेगा। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो हेल्दी चीज़ें ही मिलेगी, और अगर अनहेल्दी चीज़ें खाएंगी तो आपको बच्चे को भी अनहेल्दी चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ताकि सारे पोषक तत्व आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे को भी मिले। और यदि आपको गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिलता तो आपका बच्चा कुपोषित पैदा हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से हेल्दी ये सारे पोषक तत्व नहीं देंगे तो इससे बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और विकास पर दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं। तो आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम और जिंक जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से महिलाओं में एनीमिया और प्री एक्लेम्पसिया जैसी गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं भी हो सकती है। तो इन सारे जो मैंने आपको पोषक तत्व बताए हैं, इन सारे पोषक तत्वों को अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे ना, तो ये सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन सारी चीज़ों की कमी होगी तो बच्चे के साथ साथ आपके शरीर पर भी असर पड़ेगा। और आपके बच्चे को गर्भ में सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए आपको घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, जैसे कि दालें, साबुत अनाज, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। जूस पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, मतलब कि घर का बना हुआ ही खाएं। अगर आप बाहर का बहुत ही खाते हैं, मैंने ऊपर बताया, मैं बार बार आपको वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं और घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाएंगे। इससे आपके शरीर के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी है वो भी हेल्दी होगी और आपका होने वाला बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी से पहले अपने शरीर को आप हेल्दी रखें, तो आप प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगे ना, तो इससे आपको कोई
भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले आपको अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका शरीर अगर हेल्दी रहेगा तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की गंदी आदत है खाने पीने की, तो उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उन आदत से आपके बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए और किस तरीके का खाना खाना नहीं चाहिए, और प्रेगनेंसी से पहले आपको शरीर को किस तरीके से अपने शरीर को हेल्दी बनाना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।